एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छा होंगे। तो आप लोगों को जो है पिछले वीडियो में हम 1 से लेके पहले 5 तक, फिर 6 से लेके 10 तक का जो है ना क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे। तो आज हम अपना लोग देखते हैं किसका 11 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका क्या हो, योग माइनस 7 हो गया है ना, 7 हो। अब युग्म का क्या मतलब जोड़ा, यानी कि दो पूर्णांक को जोड़ने पर हमको क्या आना चाहिए, 7 माइनस 7। तो पहले यहाँ पे देखिए कि पहले हम माइनस का भी छोड़ दें, पहले 7 लाना है। तो 7 जो है हम कौन कौन पूर्णांक को जोड़ेंगे, एक 4 और एक जो है 3 को जोड़ते हैं तो क्या आता है हमको 7। तो 7 तो है, लेकिन हमको चाहिए क्या, -7। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे दे देते हैं -4 कर देते हैं, अब +3 ही रहने देते हैं। तो क्या हो गया, ये तो माइनस प्लस माइनस हो गया, 4 में से 3 गया जाएगा 1, और जो बड़ा नंबर है उसका चिन्ह लग जाएगा। तो यहाँ भी नहीं आया। अब हम क्या करते हैं, इसमें भी क्या करते हैं, इसमें भी माइनस लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे -4 प्लस -3। अब देखिए क्या होगा, ये माइनस तो 4 रहेगा ही, और ये प्लस और ये माइनस क्या हो गया, -3 बराबर कितना हो गया, -7। यानी कि -4 और -3 को जोड़ने पर हमको क्या आया, -7 है। इसी तरह से जो है आप क्या कहते हैं, 2 और प्लस -5 भी ले सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसका एक ही आंसर आए, इसका बहुत सारा आंसर आ सकता है। लेकिन हमको क्या देखना है कि जो हमको पूछ रहा है, यानी कि -7 पूछ रहा है, कैसे करके, योग करके, तो वो देखना है कि -7 आएगा कैसे। अब उसी तरीके से बी में देखिए कि बी में दिया है कि अंतर क्या होना चाहिए, -10, यानी कि घटा के। अब हम घटा के जो -10 लाएंगे, तो पहले चलिए 10 लाते, तो जब 10 जलाएंगे तो यानी कि 15 में से 5 गया तो कितना बचा, 10। लेकिन यहाँ पे क्या आया, 10, और हमको चाहिए क्या, माइनस। तो अब हमको एक तो है कि घटा के भी लाना है, और लाना क्या है, -10। तो एक काम करते हैं कि जैसे कि इधर क्या करते हैं, -15 कर देते हैं, और माइनस तो रहेगा क्या कि हमको अंतर करना है, और इसको भी क्या करते हैं, -5 रहने ही दे। ठीक, अब देखते हैं कि क्या होगा। तो ये -15 तो रहेगा ही, ये माइनस क्या हो गया, प्लस ये 5, ये घट के क्या हो जाएगा, -10, यानी क्या आ गया मेरा, -10 आ गया। इसी तरीके से आप क्या कर सकते, और जो है पूर्णांक ले सकते हैं दूसरा भी। अब हम देखते हैं कि योग 0 कैसे आए, यानी कि जोड़ने पे ऐसा कौन सा दो पूर्णांक ले हम जिसको जोड़ने पे क्या होना चाहिए, 0। तो 0 तो आसान है कि जैसे कि मान के चलिए -2 ली, इसमें हम क्या जोड़े तो 0 आएगा, इसमें 2 जोड़ देंगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरह -3 ले लिए, इसमें 3 जोड़ दे तो क्या आएगा, तो यानी कि इसका ढेर सारा आंसर आ जाएगा, ये फिक्स नहीं रहेगा। अपना लोग देखते हैं 11 का दूसरा नंबर क्या है। तो 11 का दूसरा नंबर में भी वही है, क्या है, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका क्या, योग -3 होना चाहिए। यहाँ था योग -7 और यहाँ क्या है, योग -3। तो फिर कुछ नहीं करना है, पहले जैसे कि अब देखिए 1 और 2 को जोड़े तो हमको क्या आया, 3 आया, लेकिन लगा क्या है, -3। तो क्या करेंगे, फिर दोनों में माइनस लगा देते हैं, आ जाएगा इससे भी। तो ये -1 तो रहेगा, ये प्लस -2, यानी कि क्या आ गया, -3 आ गया। अब इसका देखते हैं अंतर कितना बोल रहा है, -5, यानी कि घटा के हमको कितना लाना है, 5, -5 लाना। तो अब 5 देखिए, पहले तो हम देखते हैं कि 5 आता कैसे घटा के। तो 8 में से अगर हम 3 घटाए तो कितना आएगा, 5। लेकिन हमको चाहिए क्या, -5 चाहिए, और कैसे करके, घटा के। तो एक काम करते हैं कि यानी कि हम 8 में भी क्या करते हैं, माइनस लगा देते, 8 में माइनस लगा दिए, और ये माइनस तो रहेगा ही, और 3 में भी हम क्या करते हैं, माइनस लगा दे। अब देखते हैं कि क्या होता है। तो -8, ये माइनस माइनस प्लस, ये 3 आ गया। तो ये जो माइनस प्लस चिन्ह क्या हुआ, असमान हुआ, या बोले थे कि असमान चिन्ह क्या होता है, घट जाता है। 8 में से 3 गया 5, और सबसे बड़ा नंबर कौन है, 8, इसका चिन्ह क्या है, माइनस, यानी कि माइनस। और हमको चाहिए भी क्या था, अंतर करके -5 आ गया। अब सी नंबर में है कि अंतर क्या आना चाहिए, 2। अंतर यानी कि घटा के, ये तो बहुत आसान है। क्या करेंगे हम, 5 में से 3 घटा दिए तो भी 2 आ गया, 4 में से 2 घटा दिए तो भी 2 आ गया, 6 में से 4 घटा दिए तो भी 2 आ गया।
यानी कि इसका जो है आंसर फिक्स नहीं होना रहेगा, जो आपको लेना है, लेकिन जो हमसे पूछ रहा है अंतर करके योग करके वो हमको देना है। फिर आप देखते हैं डी नंबर का क्वेश्चन। डी में बोल रहा है कि योग क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। ये भी यानी कि जोड़ के दो पूर्णांक को हमको जोड़ के ना 10 चाहिए, तो 2 जोड़ 8 कर देंगे फिर भी हमको 10 आ जाएगा। 4 जोड़ 6 कर देंगे फिर भी 10 आ जाएगा। 5 जोड़ 5 कर देंगे फिर भी क्या हो जाएगा, 10। इसी तरीके से आपको जो पूर्णांक लेने का मन होगा वो भी ले सकते हैं, लेकिन जो हमसे पूछ रहा है वो आना चाहिए। ये हम देखते हैं किसका 12 नंबर का क्वेश्चन। 12 नंबर में है एक ऐसा पूर्णांक योग लिखिए जिसके योग से हमें निम्नलिखित प्राप्त होता है। यानी कि क्या करना है, दो पूर्णांक लेने और उसको योग से हमको क्या कर प्राप्त करना है, जो हमको नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, एन नंबर में दिया हुआ है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि हमको क्या बोल रहे करने की दो पूर्णांक को जोड़िए और क्या लाइए, एक ऋणात्मक पूर्णांक लाइए। तो चलिए अपना लोग देखते हैं एक ऋणात्मक पूर्णांक कैसे लाएंगे, वो भी कैसे करें, जोड़ करके। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे जो है ले लीजिए जैसे कि 2 को और -5 को जोड़ दीजिए। 2 और -5 को जोड़ेंगे तो 2 तो है ही, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे असमान चिन्ह हो गया, ये घट जाएगा तो 5 में से 2 गया 3, और चिन्ह किसका, बड़ा वाला का, यानी कि माइनस। अन्य एक ऋणात्मक पूर्णांक। इसी तरह क्या कर सकते हैं आप, दूसरा भी और कोई ले सकते हैं। अब हमको बी नंबर में दे दिया कि क्या लाना है, शून्य। कैसे करके, दो पूर्णांक को जोड़ करके शून्य लाना है। शून्य तो तभी भी मिलेगी, आसानी है। दो पूर्णांक को जोड़ करके, यानी कि हम -6 + 6 ले लिए तो ये भी 0 आ गया। -3 + 3 ये भी दे देगा शून्य। इसी तरह से आपका क्या होगा, ढेर सारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं कि तीसरा नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि दोनों पूर्णांकों से छोटा एक पूर्णांक होना चाहिए। यानी कि जो हम पूर्णांक लेंगे, दोनों जो हम पूर्णांक लेंगे उसको जोड़ने पे जो आएगा वो क्या होना चाहिए, किसी एक पूर्णांक से छोटा होना चाहिए। यानी कि हम दोनों पूर्णांक जो ले रहे हैं, तो मान के चलिए यहाँ पे हम ले लिए 5 लिए। अब इसमें हम क्या करते हैं कि प्लस जोड़ना है तो -3 कर देते, ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 2। और ये क्या बोल रहा था कि एक किसी एक पूर्णांक से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 5 से ये छोटा आ गया। अब यहाँ पे है कि दोनों पूर्णांकों में से केवल किसी एक, दोनों पूर्णांकों में से केवल किसी एक से छोटा पूर्णांक, यानी कि 4 - 3 बराबर क्या हो, यहाँ पे क्या आ गया, ये एक, यानी क्या, ये इससे भी छोटा और इससे भी छोटा। अब कहते हैं कि दोनों पूर्णांकों से बड़ा एक पूर्णांक होना चाहिए। किसको, दो पूर्णांक को हम जोड़ेंगे लेकिन क्या होना चाहिए, दोनों पूर्णांक से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे ले लीजिए 2 और 5 को जोड़े तो कितना आया, 7। ये इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, ठीक, यानी कि 7 आ गया। फिर इसी तरह हम क्या ले सकते हैं, 3 और 4 भी ले सकते हैं। ये दो किसे, 7 जो है, 7 से ये भी छोटा है और ये भी छोटा है, यानी कि इसका आंसर कुछ भी हो सकता है। इसी तरह आप लोग भी क्या कीजिएगा, ले लीजिएगा। अब हम देखते हैं किसका, 13 नंबर। चलिए देखते हैं 13 नंबर में ए का क्वेश्चन। ए नंबर में है एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक योग लिखिए जिसका अंतर क्या होना चाहिए, 8। यानी कि क्या करने पर, अंतर यानी कि घटाने पर हमको क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। यहाँ पे चलिए हम लेते हैं एक कि -3 लिए, ठीक, और इसको घटा दिए हम -11 में से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -3 तो रहेगा ही, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस। अब ये क्या बन गया, असमान चिन्ह हो गया और दोनों क्या होता है, घट जाता है। तो 11 में से 3 गया, कितना बन गया, 8। यानी कि यहाँ पे आ गया अंतर कर लिया। अब बी नंबर में है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग भी कितना होना चाहिए, -5। यानी कि एक ऋणात्मक लेना है और एक धनात्मक लेना है और उसको जोड़ने पर हमको कितना चाहिए, -5 चाहिए। तो चलिए हम लेते हैं एक ऋणात्मक पहले लेते हैं, ऋणात्मक में ले लिए -8। अब और एक पर लेना है, एक धनात्मक लेना है, मान के चलिए हम 5 ले लिए, और क्या करने पर,
जो योग कर रहे हैं बीच में हम जोड़ का चिन्ह दे दिए, ये कितना, ओ -3, यहाँ पे 3 दे दिए, ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यानी घट गया, 8 में से 3 गया 5, और सबसे बड़ा नंबर मेरा 8 है, तो इसका चिन्ह क्या होगा, माइनस लग गया, यानी कि इसका क्या होगा, एक धनात्मक पूर्णांक -8 हो गया और एक धनात्मक पूर्णांक 3 आ गया। अब सी नंबर में है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए, जिनका अंतर क्या होना चाहिए, -3, उसमें दिया था योग -5 होना चाहिए और इसमें दिया क्या होना चाहिए, अंतर -3 होना चाहिए। तो एक ऋणात्मक पूर्णांक लीजिए, मान लीजिए 5 -2, अब ये क्या आ जाएगा, ये तो 3 आ जाएगा।